अथ नवमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच तस्यासन् विश्वरूपस्य शिरांसि त्रीणि भारत। सोमपीठं सुरापीठमन्नादमिति शुश्रुम। स वै बर्हिषि देवेभ्यो भागं प्रत्यक्षमुच्चकैः। अवदद्यस्य पितरो देवाः सप्रश्रयं नृप। स एव हि ददौ भागं परोक्षमसुरान् प्रति। यजमानो वहद्भागं मातृस्नेहवशानुगः। तद्देव हेलनं तस्य धर्मालीकं सुरेश्वरः। आलक्ष्य तरसा भीतस्तच्छीर्षाण्यच्छिनदृशा। सोमपीठं तु यत्तस्य शिर आसीत् कपिञ्जलः। कलविङ्कः सुरापीठमन्नादं यत्सतित्तिरिः। ब्रह्महत्यामञ्जलिना जग्राह यदपीश्वरः। संवत्सरान्ते तदघं भूतानां स विशुद्धये। भूम्यम्बूद्रुमयोषिद्भ्यश्चतुर्धा व्यभजद्धरिः। भूमिस्तुरीयं जग्राह खातपूरवरेण वै। ईरिणं ब्रह्महत्याया रूपं भूमौ प्रदृश्यते। तुर्यं छेदविरोहेण वरेण जगृहुर्द्रुमाः। तेषां निर्यासरूपेण ब्रह्महत्या प्रदृश्यते। शश्वत्कामवरेणावहस्तुरीयं जगृहुस्त्रियः। रजोरूपेण तास्वंहो मासि मासि प्रदृश्यते। द्रव्यभूयो वरेणापस्तुरीयं जगृहुर्मलं। तासु बुद्बुदफेनाभ्यां दृष्टं तद्धरति क्षिपन्। हतपुत्रस्ततस्त्वष्टा जुहावेन्द्राय शत्रवे। इन्द्रशत्रो विवर्धस्व माचिरं जहि विद्विषम्। अथान्वाहार्यपचनादुत्थितो घोरदर्शनः। कृतान्त इव लोकानां युगान्तसमये यथा। विश्वग्विवर्धमानं तमिषुमात्रं दिने दिने। दग्धशैलप्रतीकाशं सन्ध्याभ्रानीकवर्चसं। तप्तताम्रशिखाश्मश्रुं मध्याह्नार्कोग्रलोचनं। देदीप्यमाने त्रिशिखे शूल आरोप्य रोदसी। नृत्यन्तमुन्नदन्तं च चालयन्तं पदामहीं। दरीगम्भीरवक्त्रेण पिबता च नभस्थलं। लिहता जिह्वयर्क्षाणि ग्रसता भुवनत्रयं। महता रौद्रदंष्ट्रेण जृम्भमाणं मुहुर्मुहुः। वित्रस्ता दुद्रुवुर्लोका वीक्ष्य सर्वे दिशो दश। येनावृता इमे लोकास्तमसा त्वाष्ट्रमूर्तिना। स वै वृत्र इति प्रोक्तः पापः परमदारुणः। तं निजघ्नुरभिद्रुत्य सगणा विबुधर्षभाः। स्वैः स्वैर्दिव्यास्त्रशस्त्रौघैः सोग्रसत्तानि कृत्स्नशः। ततस्ते विस्मिताः सर्वे विषण्णाग्रस्ततेजसः। प्रत्यञ्चमादिपुरुषमुपतस्थुः समाहिताः। देवा ऊचुः वायुवम्बराग्न्यक्षितयस्त्रिलोका ब्रह्मादयो ये वयमुद्विजन्तः। राम यस्मै बलिमन्तकोऽसौ बिभेति यस्मादरणं ततो नः। अविस्मितं तं परिपूर्णकामं स्वेनैव लाभेन समं प्रशान्तं। विनोपसर्पत्यपरं हि बालिशः श्वलाङ्गुलेनातितितर्ति सिन्धुं। यस्योरुशृङ्गे जगतिं स्वनावं मनुर्यथा बध्यततारदुर्गम्। स एव नस्त्वाष्ट्रभयाद्दुरन्तात्राताश्रितान् वारिचरोऽपि नूनं। पुरा स्वयंभूरपि संयमां भस्युदीर्णवातोर्मिरवैः कराले। एकोरविन्दात्पतितस्ततार तस्माद्भयाद्येन स नोऽस्तु पारः। य एक ईशो निजमायया नः ससर्जयेनानुसृजाम विश्वं। वयं न यस्यापि पुरः समीहतः पश्याम लिङ्गं पृथगीशमानिनः। यो नः सपत्नैर्भृशमर्द्यमानान् देवर्षितिर्यङ्दृषु नित्य एव। कृतावतारस्तनुभिस्वमायया कृत्वात्मसात् पाति युगे युगे च। तमेव देवं वयमात्मदैवतं परं प्रधानं पुरुषं विश्वमन्यं। व्रजाम सर्वे शरणं शरण्यं स्वानां स नो धास्यति शं महात्मा। श्रीशुक उवाच इति तेषां महाराज सुराणामुपतिष्ठतां। प्रतीच्यां दिश्य भूदाविः शङ्खचक्रगदाधरः। आत्मतुल्यै षोडशभिर्विना श्रीवत्सकौस्तुभौ। पर्युपासितमुन्निद्र शरदम्बुरुहे क्षणं। दृष्ट्वा तमवनौ सर्व ईक्षणाह्लादविक्लवाः। दण्डवत्पतिता राजञ्छनैरुत्थाय तुष्टुवुः। देवा ऊचुः नमस्ते यज्ञवीर्याय वयसे उत ते नमः। नमस्ते ह्यस्तचक्राय नमः सुपुरुहूतये। यत्ते गतीनां तिसॄणाम् ईशितुः परमं पदं। नार्वाचीनो विसर्गस्य धातर्वेदितुमर्हति। ओम नमस्तेस्तु भगवन्नारायण वासुदेवादिपुरुष महापुरुष महानुभाव परम मंगल परम कल्याण परम कारुणिक केवल जगदाधार लोकैकनाथ सर्वेश्वर लक्ष्मीनाथ
परमहंस परिव्राजकैः परमेणात्मयोग समाधिना परिभावित परिस्फुट पारमहंस्य धर्मेणोद्घाटित तमः कपाटद्वारे चित्ते अपावृत आत्मलोके स्वयं उपलब्ध निज सुखानुभवो भवान्। दुरवबोध इव तवायं विहारयोगो यद अशरणो अशरीर इदमनवेक्षितास्मत् समवाय आत्मनैवा विक्रियमाणेन सगुणमगुणः सृजसि पासि हरसि। अथ तत्र भवान् किं देवदत्तवद् इह गुणविसर्गपतितः पारतन्त्रेण स्वकृतकुशलाकुशलं फलमुपाददाद्याहो स्विदात्मा राम उपशमशीलः समञ्जसदर्शन उदास्त इति हवाव न विदामः। न हि विरोध उभयं भगवत्यपरिगणितगुणगणे ईश्वरे अनवगाह्य माहात्म्ये अर्वाचीन विकल्प वितर्क विचार प्रमाणाभास कुतर्क शास्त्र कलिलान्तःकरणाश्रय दुरवग्रहवादिनां विवादानवसर उपरत समस्त मायामये केवल एवात्म मायामंतर्धाय कोन्वर्थो दुर्घट इव भवति स्वरूपद्वयाभावात्। समविषम मतीनां मतमनुसरसि यथा रज्जुखण्डः सर्पादिधियाम्। स एव हि पुनः सर्ववस्तूनि वस्तुस्वरूपः सर्वेश्वरः सकल जगत्कारणकारणभूतः सर्वप्रत्यगात्मत्वात् सर्वगुणाभासोपलक्षित एक एव पर्यवशेषितः। अथ हवाव तव महिमामृतरस समुद्र विप्रुषा सकृदवलीढया स्वमनसि निष्यन्दमाना नवरत सुखेन विस्मारित दृष्ट श्रुत विषय सुख लेशाभासाः परम भागवता एकांतिनो भगवती सर्वभूत प्रिय सुहृदि सर्वात्मनि नितरां निरंतरं निर्वृत मनसः कथमो हवा एते मधुमथन पुनः स्वार्थ कुशला ह्यात्म प्रिय सुहृदः साधवस्त्वच्चरणाम्बुजानुसेवां विसृजन्ति न यत्र पुनरयं संसार पर्यावर्तः। त्रिभुवनात्म भवन त्रिविक्रम त्रिनयन त्रिलोक मनोहरानुभाव तवैव विभूतयो दितिजदनुजादयश्चापि तेषामनुपक्रम समयोयमिति स्वात्ममायया सुरनरमृगमिश्रित जलचराकृतिभिर्यथापराधं दण्डं दण्डधर दधर्थ एवं एनमपि भगवन् जहित्वाष्ट्रम् उत यदि मन्यसे। अस्माकं तावकानां तव नतानां ततततामह तव चरण नलिन युगल ध्यानानुबद्ध हृदय निगडानां स्वलिंग विवरणेनात्मसात्कृतानाम् अनुकंपानुरंजित विशद रुचिर शिशिरस्मितावलोकेन विगलित मधुर मुखरसामृत कलया चान्तस्ताप मनघार्हसि शमयितुम्। अथ भगवंस्तवास्माभिरखिल जगदुत्पत्ति स्थितिलय निमित्तायमान दिव्य माया विनोदस्य सकल जीवनिकायानामन्तर्हृदयेषु बहिरपि च ब्रह्म प्रत्यगात्म स्वरूपेण प्रधान रूपेण च यथा देश काल देहावस्थान विशेषं तदुपादानोपलम्भकतयानुभवतः सर्व प्रत्यय साक्षिण आकाश शरीरस्य साक्षात् परब्रह्मणः परमात्मनः कियानि हवा अर्थ विशेषो विज्ञापनीय स्याद् विस्फुलिंगादिभिरिव हिरण्यरेतसः। अत एव स्वयं तदुपकल्पयास्माकं भगवतः परमगुरोस्तव चरणशतपलाशच्छायां विविध वृजिन संसार परिश्रमोपशमनिम् उपसृतानां वयं यत्कामेन उपसादिताः। अथो ईश जहित्वाष्ट्रं ग्रसन्तं भुवनत्रयं ग्रस्तानि येन नः कृष्ण तेजांस्यस्त्रायुधानि च हंसाय दहरनिलयाय निरीक्षकाय कृष्णाय मृष्टयशसे निरुपक्रमाय सत्संग्रहाय भवपान्थ निजाश्रमाप्तावन्ते परिष्टगतये हरये नमस्ते। श्रीशुक उवाच अथैव मीडितो राजन् सादरं त्रिदशैर्हरिः स्वमुपस्थानमाकर्ण्य प्राहतानभिनन्दितः। श्रीभगवानुवाच प्रीतोऽहं वत्सुरश्रेष्ठा मदुपस्थानविद्यया आत्मैश्वर्यस्मृतिः पुंसां भक्तिश्चैव यया मयि किं दुरापं मयि प्रीते तथापि विबुधर्षभाः मय्येकान्तमतिर्नान्यन्मत्तो वाञ्छति तत्त्ववित् न वेद कृपणः श्रेय आत्मनो गुणवस्तुदृक् तस्य तानिच्छतो यच्छेद् यदि सोऽपि तथाविधः स्वयं निःश्रेयसं विद्वान् न वक्त्यज्ञाय कर्म हि नरातिरोगिणो पथ्यं वाञ्छतो हि भिषक्तमः मघवन् यात भद्रं वो दध्यं च मृषि सत्तमं विद्याव्रत तपस्सारं गात्रं याचतमाचिरं स वा अधिगतो दध्यङ्गश्विभ्यां ब्रह्म निष्कलम् यद्वा अश्वशिरो नाम तयोरमरतां व्यधात् दध्यङ्गाथर्वणस्त्वष्ट्रे वर्मा भेद्यं मदात्मकं
विश्वरूपाय यत्प्रादात् त्वष्टा यत्त्वमधास्ततः युष्मभ्यं याचितोष्विभ्यां धर्मग्नोऽङ्गानि दास्यति ततस्तैरायुधश्रेष्ठो विश्वकर्म विनिर्मितः येन वृत्रशिरोहर्ता मत्तेज उपबृंहितः तस्मिन् विनिहते यूयं तेजोस्त्रायुधसम्पदः भूयः प्राप्स्यथ भद्रं वो न हिंसन्ति च मत्परान्। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे नवमोऽध्यायः।